राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र श्री वृंदावन धाम की जय, हमारे प्यारे सदगुरुदेव भगवान की जय। आज बहुत दिन बाद इतना सुंदर मौसम हो रखा था, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। बाद में फिर से गर्मी हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज अपने प्रिय लाल जी को चंदन सेवा देते हैं, चंदन से स्नान करवाते हैं। मैंने स्नान के लिए चंदन यूज़ किया, गोपी चंदन। आप जौन सा मर्जी यूज़ कर सकते हैं। ये चंदन भी मैं वृंदावन से लेकर आई थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाता है और इसी के साथ इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मुझे ये गोपी चंदन बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अधिक माह के दिन चल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुण्य वाले हैं। इसी दौरान हमारे राधा वल्लभ जी के मंदिर में युगल दर्शन हो रहे हैं, मतलब कि युगल सरकार के दर्शन किए जाएंगे जिसमें हमारे श्यामा श्याम जी होंगे। वैसे आप कभी किसी ने नोटिस किया है कि जब हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाते हैं कि वहाँ पर हमारी एक ही प्रतिमा होगी जहाँ पर हमारे राधा वल्लभ जी हैं। राधा वल्लभ जी का मतलब ही यही है, जहाँ पर वो प्रतिमा है उसका मतलब है कि हमारे ये श्यामा श्याम दोनों एक ही में विराजित है। पर साथ में आपने अगर देखा हो जहाँ पर घूंघट में ओढ़े होती है वो हमारी श्री जी होती है, वो बिल्कुल राइट साइड होती है। आप कभी उनके दर्शन करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चंदन से स्नान करवाते हैं तो मुझे ज़रूर बताना आप कौन से चंदन से करवाते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं तो गोपी चंदन से करवाती हूँ। इसकी प्रक्रिया कैसे स्नान करवानी ये मैंने आपको बता ही दिया, पर फिर भी मैं आपको एक बार बताती हूँ कि सबसे पहले हम चंदन लेंगे, थोड़ा सा जल ले लेंगे, या गुलाब जल ले सकते हैं या यमुना जल ले सकते हैं। मेरे पास अभी यमुना जल नहीं है पर फिर भी मैं थोड़ा सा सादा जल ले लेती हूँ। उसके बाद चंदन से उसको अच्छे से रगड़ती हूँ। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा इत्र भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। रगड़ने के पश्चात जो चंदन निकलता है उससे ही मैं अपने श्री भगवान के अंगों पर लगा देती हूँ और अच्छे से मालिश करके उसके बाद सादे जल से उनको स्नान करवा देती हूँ। आप यमुना जल से भी करवा सकते हैं। ध्यान रखिए गंगा जल से नहीं करवाना, यमुना जल ही यूज़ करना है। स्नान प्रक्रिया तो अच्छे से हो गई और अब बारी है हमारे प्रिय प्रीतम के, हमारे युगल सरकार के श्रृंगार की। मुझे लोटस ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे श्यामा श्याम जी के पास लोटस ड्रेसेस का कलेक्शन बहुत बड़ा है और उसमें हर एक कलर है। दूसरी बात, ये गर्मी में पहनाया जा सकता है, ये बहुत हल्की होती है ड्रेसेस और इसमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। इसलिए जब भी कोई नया कलेक्शन आता है तो मैं फटाफट से ले लेती हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी श्री जी का श्रृंगार हो रहा है और मैंने सारा श्रृंगार अच्छे से कर दिया है और अब बारी है चंद्रकला की। मेरे पास मेरी श्री जी के लिए बहुत सारी चंद्रकलाएँ हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी कम है, थोड़ी मुझे और लेनी चाहिए। श्री जी की कृपा होगी तो बहुत जल्दी श्री जी का ये कलेक्शन भी बहुत भरपूर होगा। अब मेरी श्री जी का जो श्रृंगार है वो संपूर्ण हो चुका है और अब बारी है मेरी लाल जी की। आप देख सकते हैं कि बिना श्रृंगार के हैं अभी और आपको ड्रेस अच्छे से नज़र आएगी। देखो कितनी ज़्यादा सुंदर है। आप भी अपने प्रिया लाल जी को ये ड्रेसेस ज़रूर पहनाया करो, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत हल्की होती है। गर्मी के दिन है इसलिए मैं अपने प्रिय प्रीतम का श्रृंगार बहुत ज़्यादा लाइट रखती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। जब भी कोई त्यौहार आता है या कोई स्पेशल ओकेजन होता है तब मैं अपने श्री भगवान को बहुत खूब से सजाती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो ये लाइट श्रृंगार में भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, पर फिर भी हमने गर्मी का ध्यान में रखते हुए अपने प्रिय प्रीतम का श्रृंगार अच्छे से करना होता है और जो ज़्यादा लाइट भी ना हो, ज़्यादा हैवी ना हो और देखने में भी सुंदर लगे, ऐसा श्रृंगार करना होता है। जैसे कि आप देख रहे कि मैंने इनकी एक ही माला पहनाई है अभी और मैं एक ही माला पहनाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए। और अब बारी है प्यारे से केश के और उसके बाद हम पगड़ी धारण करवाएंगे। एक बात को ध्यान दें, सुबह को आप पगड़ी और शाम को पगड़ी पहना सकते हैं। बाद में जो बीच का समय है, जैसे उत्थापन का समय होता है या मध्य शय्या विहार का समय होता है, उस समय आप पगड़ी उतार सकते हैं, अपनी श्री जी की चंद्रकला भी उतार सकते हैं, उनके केश भी उतार सकते हैं। क्योंकि जो दोपहर का समय होता है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने वाला होता है, तो इसलिए अपने भगवान को रिलैक्स करवाना होता है। इसलिए ये आप पगड़ी और चंद्रकला केश ये उतार के रख सकते हैं और जब शाम की आरती होगी, शाम का जो पूजा का समय होगा, उस समय फिर दोबारा अपने प्रिय प्रीतम को धारण करवा दीजिए। मेरे श्यामा श्याम की जो अच्छे से श्रृंगार सेवा हो चुकी है, अब बारी है राधा नाम सेवा की। जैसे कि आप सभी जानते हैं मुझे ये सेवा बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा प्यारी सेवा है ये। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान से बड़ा उनका नाम,
इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सेवा हमेशा करनी चाहिए। सबसे पहले आपने स्नान करवाना होता है, उसके पश्चात आप इत्र सेवा करोगे। इत्र सेवा करने के पश्चात आप चंदन सेवा करोगे। चंदन सेवा आप श्री नाम पर भी कर सकते हैं और उसी के साथ जो डेकोरेटिव्स बने होते हैं उस पर भी कर सकते हैं। मैं किसी दिन आपको फुल व्लॉग भी बताऊंगी कि मैं पूरी सेवा कैसे करती हूँ। और आज मैंने श्री नाम की सेवा की है। सेवा करने के पश्चात उनको अच्छे से प्यार से विराजित कर देंगे उनके स्थान पर। इसके बाद मैं आपको सभी के दर्शन करवाती हूँ। पहले दर्शन कीजिए जगन्नाथ जी के, सुभद्रा मैया के और बलभद्र जी के, फिर हमारे श्री राधा नाम जी, हमारे युगल सरकार के अब दर्शन करोगे आप। जैसे हमारे राधा वल्लभ जी के मंदिर में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है युगल दर्शन, वैसे ही यहाँ पर भी युगल दर्शन कीजिए। और देखिए हमारी श्री जी, हमारे लालजू कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। सारी सेवा होने के पश्चात अब बारी होती है आरती की। जोत और धूप मैंने पहले से तैयार करके रख दी थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि श्रृंगार में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो इसलिए हर चीज़ का एक समय होता है और हर सेवा का भी एक समय माना जाता है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि अष्टयाम सेवा में हमारी जो श्री जी के 8 पैर की सेवा है उनका हर एक समय होता है। समय के अकॉर्डिंग ही हमें हर सेवा करनी होती है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए मैंने धूप और आरती दोनों को पहले से तैयार करके रखा हुआ था। और अब मैं करूँगी हमारे श्याम सुंदर की आरती। जो श्याम सुंदर की आरती नहीं जानते हैं वो कोई बात नहीं, जिनके पास अष्टयाम सेवा ग्रंथ है या जिनके पास ऐप जो लोग ऐप यूज़ करते हैं वहाँ पर हमारे श्यामा श्याम जी की आरती दी हुई है, वहाँ से आप अच्छे से देखकर, और यूट्यूब पर भी आरती दी हुई है, वहाँ से भी आप गायन कर सकते हैं। आरती के पश्चात मैं अपने श्री भगवान को दर्पण ज़रूर दिखाती हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। आप भी जब भी सेवा करते हैं सुबह को तो आप दर्पण ज़रूर दिखाइए। दर्पण दिखाने के पश्चात हमारी सेवा संपूर्ण मानी जाती है। सारी सेवा तो अच्छे से हो गई है श्री भगवान की कृपा से। और अब बारी है माला की। जो लोग राधा वल्लभ संप्रदाय से, उनको पता है कि 11 माला करनी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए 11 माला ही करें। 11 माला करनी है राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी की। आप पूरे दिन के अकॉर्डिंग जब भी कर सकते हैं, पर करनी पूरी 11 माला ही है। तो गाइस इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हरि बोल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। हरि बोल।